इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली विश्वविद्यालय गेट नंबर 1 के ठीक सामने और तस्वीरें आपको दिखाएं तो आपको तस्वीर नजर आ रहे होंगे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, साथ में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और उनके साथ में यहाँ के स्थानीय विधायक दिलीप पांडे मौजूद हैं। और देखिए जहाँ पर अरविंद केजरीवाल और ये तमाम नेता खड़े हैं वहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी मिट्टी, क्योंकि ये जो सड़क है यहाँ से एक पाइपलाइन डाली गई थी, इसके बाद से सड़क लगातार टूटी हुई थी, पीडब्ल्यूडी के अधीन आती है। लेकिन आम आदमी पार्टी का यह आरोप है कि जो अधिकारी हैं क्योंकि वो एलजी के अधीन आते हैं तो वो उनकी सुनते नहीं है और काम लटका हुआ है। तो ऐसे में जब अरविंद केजरीवाल ने 17 सितंबर को अपने पद से इस्तीफा दिया है और 21 सितंबर को आतिशी से पदभार संभाला था, उसके बाद लगातार सड़क पर उतर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर जायजा लेते हुए अरविंद केजरीवाल साथ में तमाम जो नेता हैं उनके साथ में, उनका कहना है कि अब सड़क पर उतरेंगे और लोगों का काम कराने की कोशिश जो है वो कराई जाएगी। तो देखिए आज अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सड़क पर उतरे हैं और यहाँ पर जो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं आतिशी, उनको लेकर के और साथ में यहाँ जो स्थानीय विधायक हैं, क्योंकि देखिए चुनाव अब सामने और ऐसे में दिल्ली की जनता की जो दिक्कतें और समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए अरविंद केजरीवाल खुद अब सड़क पर उतर आए हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि जो काम रुके हुए हैं, जिनकी रफ्तार बहुत धीमी है, उनको अब पूरा किया जाए। क्योंकि आरोप ये लगा रहे हैं दिल्ली सरकार के जो तमाम मंत्री हैं या फिर आम आदमी पार्टी के नेता हैं कि जो अधिकारी हैं उनकी सर्विसेज और जो उनका प्रमोशन या फिर तमाम जो अधिकार हैं वो दिल्ली सरकार के पास नहीं है, वो उपराज्यपाल के अधीन आता है। तो ऐसे में जो अधिकारी हैं वो सुनते नहीं हैं और उनकी बात जब नहीं सुनी जा रही है तो काम अटके हुए हैं, जिससे दिल्ली के जनता को परेशानी हो रही है। तो उस समस्या को समझने के लिए अरविंद केजरीवाल और समस्या सुनने के लिए सामने यहाँ पर आते हो। क्या कह रहे हैं देखते हैं। अभी 2-4 दिन पहले मैं इनके एक बड़े नेता से मिला था। उनके नेता से मैंने पूछा कि मुझे गिरफ्तार करके उनको क्या फायदा हुआ, तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुन के मैं भौचक्का रह गया। मैंने उनसे पूछा मुझे गिरफ्तार करके आपको क्या फायदा हुआ, वो कहते हैं कि दिल्ली सरकार तो डिरेल हो ही गई, दिल्ली तो ठप हो ही गई। मुझे उनका जवाब सुन के बहुत दुख हुआ और बहुत शौक लगा कि क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली को ठप करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करने का मकसद उनका दिल्ली सरकार को डिरेल करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली के लोगों को तकलीफ पहुंचाना, मुश्किलें पैदा करना था दिल्ली के लोगों के लिए? मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं अब आ गया हूं, वो चिंता ना करें। जितने रुके हुए काम थे वो दोबारा शुरू होंगे, जितनी उनकी समस्याएं हैं उन समस्याओं को ठीक किया जाएगा। अभी हम लोग सब लोग डीयू में खड़े हैं और डीयू की ये सड़क जो है, ये अभी हम जो देख रहे हैं यहाँ पे पानी की पाइपलाइन डली है जिसकी वजह से सड़क टूट गई है। ये सड़क काफ़ी इस्तेमाल की जाती है। तो मैंने आतिशी जी जो सीएम है उनसे बात की, तो इस सड़क को अब तुरंत रिपेयर करवाया जाएगा और जल्दी इस सड़क को ठीक करवाया जाएगा। और भी जितनी सड़कें हैं दिल्ली की उनके ऊपर भी हम लोग मुआयना करेंगे और उनका भी हम रिपेयर का काम शुरू कराएंगे। इस तरह की जो सड़कें उन पर आरोप लगता रहा है अधिकारियों पर कि मैंने जैसे बताया कि इन लोगों का मकसद ही ये था कि दिल्ली का काम ठप करके आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम करना, लेकिन हम दिल्ली के लोगों के काम रुकने नहीं देंगे। अब मैं आ गया हूँ जेल से बाहर, जितने रुके हुए काम है वो सारे काम दोबारा चालू करेंगे। सर क्या एक्शन मोड में आप लगातार दिखेंगे अब यहाँ से? हम हमेशा 24 में जेल में भी एक्शन मोड में ही था। तो देखिए अरविंद केजरीवाल सड़क पर उतरे हैं और उसके पीछे वजह ये बता रहे हैं कि दिल्ली के लोगों के जो काम थे वो रुके हुए थे, इस जगह पे पाइपलाइन डली थी। तो ऐसे में लोगों के समस्याओं के सॉल्यूशन के लिए अरविंद केजरीवाल इसी तरीके से सड़कों पर उतरेंगे। और उन्होंने कहा कि जब मैं जेल में था तब भी एक्शन मोड में था और अभी भी एक्शन मोड में रहूंगा। अपने वीडियो के चौहान के साथ जितेंद्र भाटी, भारतवर्ष, दिल्ली।